हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस यूनिट के अंदर ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक S2 मोलिक्यूल्स है, ठीक है, और मेरे पास इनमें से एक हाइड्रोजन लिया और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। ठीक है, तो अब क्या होगा, s ऑर्बिटल बनाओ। हमें पता है s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। वैसे ही अदर हाइड्रोजन लिया, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास 1s1 है। ये भी मेरे पास s ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये क्या करेंगे, इन दोनों की इक्वल एनर्जी है। इक्वल एनर्जी कैसे है, क्योंकि ये भी 1s का है, ये भी 1s का ऑर्बिटल है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, आपस में पास पास आ जाएंगे और आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप कैसे करेंगे, मान लिया मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ऐसे ऊपर ओवरलैपिंग कर लेंगे और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तब जब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ intermixing of orbitals of the same atom with slightly different in the energies and form a new orbitals called hybrid orbitals, and this process is called hybridization। कहने का मतलब ये है कि मान लिया मेरे पास, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये मेरे पास देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएंगे ऐसे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों की इक्वल एनर्जी थी और आपस में क्या किया, इंटरमिक्सिंग किया। ठीक है, और एक नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर दिया जिसका क्या नाम था, मोलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, नया ऑर्बिटल बना, क्या नाम था उसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये फिनोमेना है हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास है कंडीशंस, क्या है भाई हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ऐसे क्या कंडीशंस होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन होने के। पहला है हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोज इन हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारे पास वैलेंस सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल है। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम का एग्जांपल लेते हैं हम, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 आ गया, और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इधर, मान लिया इसका स्ट्रक्चर मैंने बना लिया इधर, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखो ये जो s ऑर्बिटल है ये तो फुल फील्ड है, और ये हमें पता है फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब ये तो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा ना, तो कंबाइन नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या हमारे पास, द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज फाउंड टू बी इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक 1s कंबाइन कर रहा है दूसरा 4d कंबाइन कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए। बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज हाइब्रिडाइजेशन की। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स। देखो भाई, जितने अपने पास, एक बार फिर से, जितने अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही अपने पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये हम आगे देखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, फिलहाल आप इतना ही याद रखो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मेरे पास ये एक हाइड्रोजन का
एस ऑर्बिटल था एस, ये दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल था। अब मान लिया दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हमारे पास दो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कंबाइन, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, और एक होगा मेरे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि नीचे है, और जो ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हम पढ़ेंगे, ये हम कहां पर पढ़ेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, क्या याद रखना है कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, इतना आया या नहीं बोलो। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मच मोर स्ट्रोंगर देन द अदर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। जो बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ओवरलैप, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं कंपैरिजन टू अदर बॉन्ड। ठीक है, कंपैरिजन टू जो अदर तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं उनकी कंपैरिजन में वो ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं जो कि ओवरलैपिंग से बनते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किन बेसिस पर टाइप्स की गई है, मतलब किन के बेसिस पर डिवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, एक मेरे पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मेरे पास वन एस ऑर्बिटल, मतलब वन, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे है, अगर मेरे पास दो पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगी, sp2 होगी। अगर तीन करेंगे तो sp3 होगी। अगर चार करेंगे तो sp4 होगी। sp4 नहीं होगी, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास p ऑर्बिटल कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन होते हैं, तो sp4 तो हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है। sp3 भी ठीक है, sp2 sp भी ठीक है। sp3 के आगे क्या आएगा, फिर d ऑर्बिटल आ जाएगा आगे, sp3d। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, टाइप्स में मैं एक बार पढ़ देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स की होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर, लीनियर यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये लीनियर इसलिए लिख रखा है, जनरली हमने पाया गया कि जो हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जिन मॉलिक्यूल की एसपी हाइब्रिडाइजेशन थी वो लीनियर शेप के पाए गए। अभी तो मैंने बताया कि जिन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस ऑर्बिटल और एक ही मेरे पास पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उस केस में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि BeF2। ठीक है, सबसे पहले देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है बताओ, 4 नंबर पे आता है। 1s2, 2s2 2p में 0। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्बिटल्स के। ये मेरे पास देखो अच्छे से बना देते हैं। ये मेरे पास एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास 2s का है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। पी हम ऑर्बिटल हमारे पास तीन होते हैं, कौन कौन से, px py pz, ये मैंने बता दिया था। 1s, 2s, 2p। अब ध्यान से देखो, हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, स्टेट मान के चलेंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के आगे चला जाएगा इस खाली ऑर्बिटल के अंदर, देख लेंगे क्या होगा, इधर बना देते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, ये है मेरे पास 1s, 2s, 2p।
अब देखो हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और हमें दो ही एफ जोड़ने हैं, तो यहाँ पे एफ ऐसे जुड़ जाएंगे, एफ ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी बताओ, जिसके अंदर एक एस ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ है, एक पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हमारे पास इसकी लीनियर शेप होती है, कैसे, बीच में बी आ जाएगा और साइड में हमारे पास फ्लोरीन आ जाते हैं, कुछ ऐसा ही शेप होता है इसका, ठीक है। ये आप देख लेना शेप बनाकर। तो ये थी हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन जनरली यहाँ पे ट्राइगोनल किस लिए लिखा गया है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो ट्राइगोनल शेप के पाए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल तो किसका, s का, और हमारे पास जो दो ऑर्बिटल किसके, p के, वो कंबाइन करें तो जहां पर क्या बन जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल BH3, ठीक है, बोरोन है कितने नंबर पे आता है, 5 पे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p में 1। पहले ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। 1s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, 2s ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर कितने हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट पर, हमें हमारे पास तीन, क्या हमारे पास तीन हाइड्रोजन एटम है, तो हमें तीन अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइट करवा दें तो हमारे पास तीन अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट पर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास तीन अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ गए। तो अब यहाँ पर इजिली जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अपना बॉन्ड बना सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो इस बॉन्ड बनाने के अंदर कितने ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है बताओ, एक तो एस का और दो किसके हुए हैं, पी के। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और जो इसका शेप होता है हमारे पास जनरली ट्रायगोनल होता है, ठीक है। जैसे देखो बीच में बोरोन और साइड में हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ ऐसे ट्रायंगल के जैसे इसका शेप होता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री। तो ये थी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा आपको समझ में तो आ ही गया होगा, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल s का और मेरे पास जो तीन ऑर्बिटल हैं p के, वो कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CH4। मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल, ठीक है। जैसे कार्बन है, ये 6 नंबर पे आता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p में 2। इसे हम ग्राउंड स्टेट पर कैसे बनाएंगे बताओ, 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2p के अंदर भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कितने की जरूरत है, चार हाइड्रोजन है, तो चार अनपेयर्ड ऑर्बिटल की जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाए एक्साइट होके, तो हमारे पास चार अनपेयर्ड ऑर्बिटल या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट पर बनाओ, ये एज इट इज 1s, 2s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया और इसके अंदर हमारे पास तीन, 2p के अंदर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, चार है, एक एक हाइड्रोजन सभी को जोड़ दो ऐसे। तो देखो भाई
हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई ये sp3 हो गई, और इसका शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसे? कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक आगे की तरफ नीचे और एक साइड में। ठीक है, ऐसे शेप होता है इसका। और ठीक है, तो ये था हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है sp3d। इसके अंदर क्या होगा, एक ऑर्बिटल किसका s का, तीन ऑर्बिटल किसके p के, और एक ऑर्बिटल किसका d का, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि pf5 फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड्स, ये एग्जांपल है। ठीक है, फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 पे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p में 6 3s 3p, यहां पे कितना होगा 2 और यहां पे 3। ठीक है, इससे आगे हम 3d होता है वो 0, हम ये लेके चलेंगे क्योंकि हमें पता है बॉन्डिंग के अंदर केवल और केवल वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करती है, अंदर वाले नहीं करते। तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर कितने हैं हमारे पास 3 है, और d ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास 3d है, ये 3p है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाए तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर तो हमारे पास फ्लोरीन कितने 5 है, तो इजीली जोड़ दो यहाँ पर। तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट हुए बताओ, एस पी और डी, और पी के 3, तो क्या होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। ठीक है, तो ये है भाई। इससे आगे नेक्स्ट sp3d2, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल किसका s का, और 3 किसके ऑर्बिटल p के, और 2 हमारे पास d ऑर्बिटल। टोटल क्या बना लेंगे sp3d2 बना लेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है हमारे पास sf6, सल्फर है वो 16वें नंबर पे आता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और पीछे 3d0। केवल और केवल ये लेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। d के अंदर अभी 0 है, कुछ भी नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए उठ के, और ये वाला, तो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे ना। तो लिखो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, देखो भैया आ गए। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3d2, क्योंकि d ऑर्बिटल के दो, देखो 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। नेक्स्ट हमारे पास sp3d3, वैसे ही आपको पता तो चली गया, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और हमारे पास 3 ही d ऑर्बिटल होंगे,
तो हमारे पास sp3d3 क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल कर लेते हैं IF7 आयोडीन है, केवल इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। 5s2 5p5। आगे हमारे पास d ऑर्बिटल आएगा, ये थी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, तो जोड़ दो फ्लोरीन को। तो कितने ऑर्बिटल्स का यूज हुआ, एक एस का, पी के 3 और डी के भी 3, तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।